हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव भक्ति में। तो आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के इस कथा से होते हैं अनेक लाभ और घर में होती है शांति की बास। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में निवास करती हैं। तो नवरात्र के किसी भी दिन इस कथा को एक बार श्रवण जरूर करें। नौ दुर्गा के सभी रूपों की कथा हम आज यहाँ पे सुनाएंगे। माता दुर्गा का प्रथम रूप है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कथा इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती अच्छी तरह जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास यज्ञ में जाने का कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती की अवज्ञा के कारण शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। सब लोग उनसे बुरा बर्ताव कर रहे थे। केवल उनकी माँ ने उन्हें प्यार से गले लगाया। उनकी बहनें उनका उपहास कर रही थी और सती के पति भगवान शिव का भी तिरस्कार कर रही थी। खुद दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती उदास हो गई। वह अपना और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पा सकी और फिर अगले ही पल उन्होंने वह कदम उठाया जिसकी खुद दक्ष ने भी कभी कल्पना भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर डाला और अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का पता चला, वे दुखी हो गए। दुख और क्रोध की ज्वाला में जलकर शिव ने उस यज्ञ को नष्ट कर दिया। इस सती का पुनः हिमालय में जन्म हुआ और वही जन्म होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता दुर्गा का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। जब माता ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, बड़े होने के बाद माँ ने नारद जी की शिक्षाओं से भगवान शिव शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इसी तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने 1000 साल तक फल और फूल खाकर समय बिताए और 100 साल तक जमीन पर ही रहकर तपस्या की। शिव शंकर को पाने के लिए माता ने कठोर व्रत रखा। खुले आसमान के नीचे उन्हें बारिश धूप का भीषण दर्द सहना पड़ा। 3000 साल तक माँ ने टूटे हुए बिल पत्र खाकर भोलेनाथ की पूजा की। बाद में माँ ने सूखे बेलपत्र भी खाना बंद कर दिया। इसी के कारण उनका नाम अपर्णा भी है। माता ने निर्जल और भूखे रहकर कई हजार वर्षों तक घोर तपस्या की। कठिन तपस्या से देवी माँ का शरीर पूरी तरह से सूख गया। तब देवताओं मुनियों ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या की सराहना करते हुए कहा, हे माता, संसार में इतनी कठोर तपस्या कोई नहीं कर सकता। ऐसी तपस्या आप ही कर सकती हैं। आपकी इस तपस्या से आपको भोलेनाथ पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। यह सुनकर माँ ब्रह्मचारिणी ने तपस्या को पूरा किया और अपने पिता के घर चली गई। वहां जाने के कुछ दिन बाद माँ ने शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है माता चंद्रघंटा। माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनी, क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने
अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। चौथा अवतार है माता कूष्मांडा। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की शांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैवीयमान है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अल्पव्य, सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र के चौथे दिन इनका उपासना किया जाता है। माँ दुर्गा का 5वां रूप है स्कंद माता। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में स्कंद कुमार कहा गया है। माता का 5वां स्वरूप शुभ्रा यानी श्वेत है। जब अत्याचारी दैत्यों के अत्याचार बढ़ जाते हैं तो संतों की रक्षा के लिए माता सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माँ के 2 हाथों में कमल का फूल है और एक भुजा में भगवान स्कंद को सहारा देते हुए उनकी गोद में विराजमान है। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है।